इधर तरबूज काट रहे हैं। यहाँ पे तरबूज जिसको खाना खाए, जिसको बिस्किट वगैरह खाने, भर के रखे भाई, पूरा गस्ता भरा हुआ। यहाँ पे खाओ पियो प्रोटेस्ट करो। मैं भी खा खा के प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। तुम लोग को खाना हजम कैसे होता है रे? कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। तुमसे ना हो पाएगा। तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीति, मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। फरजाना, क्या हालचाल? अबे ओए, तू दिन भर भगवा लपेट के कहाँ घूमती रहती? कहीं तू भाजपा सपोर्टर तो नहीं? यार, भगवा लपेटू तो भाजपा सपोर्टर, तिलक लगा लूं तो भाजपा सपोर्टर, विकास की बात करूँ तो भाजपा सपोर्टर, धर्म की बात करूँ तो भाजपा सपोर्टर, क्या करूँ? कांग्रेसी बन जाऊँ, दिल्ली में फट जाऊँ, पुलवामा में फट जाऊँ, कश्मीर में फट जाऊँ, क्या करूँ? एटंगवादी बन जाऊँ? तू बक बक बंद कर, तेरे भाई को कॉल आ रहा है। हेलो, कहाँ हो बेबी? मिलो शाम को। भारत में मुसलमान सुबह उठता है, न वो दांत मांजता है, न वो चाय पीता है, न वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं जाता। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, यूपीएससी जिहाद करता है, और अब कॉर्पोरेट जिहाद भी कर रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग अनाज का एक दाना नहीं खाएंगे। तो आप जो ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपकी समस्या क्या है? देखिए, सड़क, नदी, बिजली, पानी, ये सब सुविधा हमें जब तक नहीं मिलेगी, हम लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे। अरे 4 चवन्नी चौड़े पे। भैया हाँ बोल रहे हैं, ये एड्रेस कहाँ पर होगा? ये वाला एड्रेस आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, पहला घर। थैंक यू भैया। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे। आप लोग रोज यहाँ बैठे हैं, रोज लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग का टाइम मेरा वो मतलब नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो कुछ हो नहीं रहा तो टाइम वेस्ट ही है ना। की ईंटें आखिर गई कहां? और ये तो सिर्फ एक केस था। असलियत में ये स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में कैश से लेकर सोने चांदी के गहने, ईंटों से लेकर हार, सब कुछ गायब हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए से लेकर हजारों करोड़ रुपए की डोनेशंस गायब हो गई हैं। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कैसे भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और जनता को ही लूट लिया गया। नमस्कार दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने से पहले हमें जानना होगा कि जब भी कोई राम मंदिर में डोनेशन करता है तो वो डोनेशन एक्चुअली में जाती कहां पर है। आमतौर पर जब लोग पैसे को मंदिर में चढ़ाते हैं तो कैश को डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है। पूरे मंदिर में जगह जगह पर ऐसे 35 डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं। जब ये डोनेशन बॉक्सेस भर जाते हैं तो इनका पैसा लोहे के बक्सों में डाला जाता है और इन बक्सों पर ताला लगाकर इन्हें कार्ट्स में भरकर 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर पर लाया जाता है। इसी दिन पब्लिक के सामने ये स्कैम तब आया जब 7 जून को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये मुद्दा उठाया। हालांकि इस ट्वीट के बाद भी चंपत राय ने कहा कि डोनेशन के ऑडिट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। और 20 तारीख से संसद शुरू होने जा रही है। मैं आज इस जंतर मंतर से देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, जो सोनम वांगचुक का मुद्दा है, अभिजीत दुबे का मुद्दा है, हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों का मुद्दा है, उस मुद्दे का समाधान जल्दी से कर दो, वरना 20 के बाद देश की संसद को चलने नहीं देंगे। काम करेंगे। और विकास जानते हैं, हम तो ऐसे ही बदनाम है।
आप देशबंद से यहाँ इलीगली बैठे हुए हैं। सर मैं इलीगली नहीं बैठा हूँ सर, प्रोटेस्ट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नहीं सर मैंने इस बात पर सुन रहे ना अंदर, सर प्रोटेस्ट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है आपके पास में बैठने के लिए। सर धर्मेंद्र प्रधान के पास भी परमिशन नहीं है, स्टिल आप यहाँ पर बैठे सर। मुद्दा ये बाल बच्चा सब कितना है? 7 यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का देन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। मैं उर्दू में जरा बताती हूँ उसने क्या कहा है कि पाकिस्तान मेरा क्या कर लेगा। मैं तो पाकिस्तान में बगैर वीजे के घुस के चावल खाए हैं कुछ लोगों की शादियों में। लोगों का मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि यूनिटी की बात हो रही है। ऑनरेबल स्पीकर, किसने हिम्मत दी इंडियन मीडिया में कि वो शहबाज शरीफ साहब की एक स्पीच दिखाते हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी तो भिखारी कौम है। ये हमारे मिनिस्टर साहब जो रेहाना डार के कपड़े फाड़ने के लिए बहुत फेमस हैं, उन्होंने ये बात कही कि जी पाकिस्तान तो दहशतगर्द पालता था, हमारी नाक कटवा के रख दी। अमेरिका की जंग में हम तबाह हो गए, हिंदुस्तान की जंग में हम तबाह हो गए, अफगानिस्तान की जंग में हम तबाह हो गए। शर्म इस बात पे आती है स्पीकर साहब, इंडियन मीडिया दिखा रहा है स्टेटमेंट्स कि जी यही। मेरा नाम नेहा भारती है और मैं 4 साल से यहाँ पे इफ्तार कराने आ रही हूँ। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो ये हिंदू मुस्लिम का जो एक जहर है जो हमारे भारत में घुल गया है वो खत्म हो सके। इतना फद्दू बना रही है, बोला मैं इसलिए मस्जिद में जाऊँ इफ्तारी करवाने खातर ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच का जो जहर है वो खत्म हो सके। या खुद ने हिंदुएं नहीं मानती, सिर्फ दोनों हाथा में मुसलमाना पे और हिंदुआ पे चंदा क्यों कर लिया जा, वह प्लानिंग है। मैं खुद दलितों में अपने आप को हिंदू नहीं मानती, क्यों माने हम? हिंदू मंदिर में जा सकता है, दलित मंदिर में जा ही नहीं सकता, और जाता है हमारा अगर हमारे देश के राष्ट्रपति दलित होकर अगर मंदिर में जा रहे हैं तो पूरे मंदिर को धुलवाया जा रहा है। यह एक खास दाढ़ की बीमारी है। भाई नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मोदी, दामोदर दास जी के पिता का नाम मूलचंद दास मोदी और मूलचंद जी के पिता का नाम मंगनलाल मोदी। अब जरा यहाँ देखिए, राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी, फिरोज के अब्बू का नाम जहांगीर खान, जहांगीर के अब्बू का नाम जाम्बर खान, नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जाम्बर के अब्बू का नाम मोहम्मद नसीर खान। कुछ समझे दया? इसका मतलब है क्या आप लोग अब भी नहीं समझे कि ये एंटी हिंदू क्यों है और 70 साल में एक भी फैसला हिंदुओं के हक में क्यों नहीं दिया? ये मोहतरमा का कहना है कि कांग्रेस के राज में ये पार्ले बिस्किट मात्र 2 रुपए में मिलता था और आज 10 रुपए में मिलता है। लेकिन ये मोहतरमा ये बताना भूल गई कि कांग्रेस के राज में 2014 से पहले 500 में पूरा रात नाचती थी और आज 50,000 में पूरा रात नाचती है। जब इनका 500 से 50,000 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पार्ले बिस्किट 2 रुपए से 10 रुपए हो जाए तो बहुत दिक्कत है। मतलब इनको कमाना है डॉलर के हिसाब से, लेकिन खर्च जब करने का नंबर आए तो रुपए के हिसाब से। गजब का कैलकुलेशन है इन मोहतरमा का। आप ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान कम्युनिटी में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ये डेटा के खिलाफ है। बेपढ़े लिखों में और गरीब लोगों में बच्चे ज्यादा होते हैं, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी। तो जो 4 शादियां करेंगे उनके ज्यादा बच्चे होंगे या एक करेगा उसके? क्या आपने टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा का ये लेटेस्ट वीडियो देखा? वो स्टेज पर खड़े होकर बड़े इमोशनल होकर कह रही है कि पिछले 12 सालों में बच्चों को नौकरी दिलाने का पेरेंट्स का सपना टूट चुका है। पूरी एक जनरेशन के सपने बर्बाद हो गए हैं। इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। जनरेशंस ऑफ ड्रीम्स हैव बीन स्पॉइल्ड। महुआ जी, दूसरों को ये ज्ञान देने से पहले ना क्या आपने एक बार भी अपने खुद के स्टेट वेस्ट बंगाल का हाल देखा है? चलिए आपको बंगाल की रियलिटी बताती हूँ। वेस्ट बंगाल में एक ऐसा कैश फॉर जॉब्स स्कैम हुआ जिसने पूरे स्टेट के एजुकेशन सिस्टम को हिला कर रख दिया। टीएमसी गवर्नमेंट के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी के घर और उनके दोस्तों के यहाँ जब ईडी की रेड हुई ना तो करोड़ों रुपए कैश और सोना मिला। इस बहुत बड़े स्कैम की वजह से कोर्ट को करीब 25,000 से ज्यादा टीचर्स और स्टाफ की नौकरियां कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग इसके लायक थे उन्हें छोड़कर पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई थी। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इस स्कैम के बाद बंगाल के हजारों सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से स्पॉइल हो गया है। स्टेट के करीब 8,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां अब बच्चे नहीं बचे और वो बंद होने की कगार पर है। महुआ जी, बच्चों के सपने किसी और ने नहीं बल्कि आपकी खुद की गवर्नमेंट के इस टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम ने बर्बाद किए हैं। इसी को कहते हैं नेक्स्ट लेवल हिपोक्रेसी, यानी खुद के स्टेट में युवाओं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करो और बाहर जाकर नौकरियों पर लंबा चौड़ा लेक्चर दे दो। आजादी के 72 साल बाद भी हमसे हमारे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आज भी ये बोला जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? देश का एक बार बंटवारा तो कर चुके हो, और क्या चाहिए? हम उनको बताना चाहते हैं, वी आर नॉट इंडियंस बाय चांस, वी आर इंडियंस बाय चॉइस।
सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूँ तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूँ। भाई प्रोटेस्ट में शामिल हो जाओ आप भी। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपकी कमी है खाली इसमें। इंडिया आपको पता है मुझे क्या कह रहे हैं लोग? ये कह रहे यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगा दो और वहां से ध्रुव भाई को वीडियो कॉल करो। सर जल्दी आइए सर। चलो ठीक है, एक बार बाय बोल दीजिए उन्हें सारे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। 100 साल की पुरानी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का दम नहीं रखती और ये दोगले चिल्लाते हैं कि पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा